आटा बता गई कि वो सड़कों पे आए हैं। 10 साल इनकी हुकूमत थी, 10 साल के उनको नहीं कर सके, 10 साल में चला नहीं सके। क्यों नहीं चला सके? क्योंकि इनसे जाते फिर जेल में निकले। आज उनमें हिम्मत आ गई, क्योंकि सिविल नॉलेज आ गई, उनमें हिम्मत आ गई, कम से कम अपना हक मांग सकते हैं। कि अपने जमाने में हक भी नहीं मांग सकते थे, इतने जाते थे आप लोगों से। चले कोई बात नहीं, आप बजट पर बात शुरू होगी। बजट पर जिसको जो भी बात करनी होगी कर सकते हैं आराम से। मेहरबानी करके वक्त हाउस का वक्त बचाने के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आराम से आप यहाँ की तकरीर भी सुनिए। यहाँ की हम इशूज उजागर कर सकते हैं, उभार सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर फजूल में वक्त ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है। स्पीकर साहब, जो आज सारे हाउस का कंसर्न है, तकरीर कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं बजट पर? चले चले हम आपको वैसे भी जो ही मैं खड़ा उठता हूँ आपको वैसे ही परेशानी होती है, मेरी बातों से ही आपको परेशानी होती है। आपको मेरी बातों से ही परेशानी होती है। ये कुर्सी उस तरफ मोड़ के रखे हैं आप, क्योंकि अपोजिशन आप चाहते नहीं है, अपोजिशन से भी कोई बात आए बोल रहे हैं। आप बैठ जाए, उसको क्या बोलना है? आप उधर बैठ जाएं, फिर जो आपने रूलिंग देनी वहां से दीजिए। आपने ही वादा किया था कि क्वेश्चन आवर के बाद बहुत ही सीरियस इशू है तो डेली वेजर्स का, इतने ज्यादा हो गया, बोलने ही नहीं दिया किसी को, बोलने ही नहीं दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन डेली वेजर्स के साथ डे 1 से मजाक किया है। पहले इनको लगाया गया, इनको 200, 400, 800 रुपए पे रखा। भारतीय जनता पार्टी जिसपे इल्जाम लगा रहे हैं, हमने इनकी सैलरी 9,000 तक पहुंचाई है। आज जिस हालत तक इनको पहुंचाया आप लोगों ने, कम से कम इनकी बात तो सुननी चाहिए, हाउस में ये बात होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि हाउस में ये बात हो ही नहीं। इस बात को, इस बहस को यहाँ पे होने दीजिए। हमारे कुछ मेंबर्स इस पे बोलना चाहते हैं। डेली वेजर्स का बड़ा इशू है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस पे आधा घंटा बहस हो। चलिए इनकी बात सुनिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब की बात। ऑनरेबल स्पीकर साहब, एलओपी साहब ने कंसर्न इनका अच्छा है, हम नहीं कहते गलत है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जैसे ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा कि डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर के खाली फाइनेंशियल मसला नहीं, बल्कि उनको हमदर्दी की ज़रूरत है। कहीं रिटायर हो गए, किन की डेथ हो गई, आज उनके बच्चे सड़कों पे खजल हैं। जहाँ तक ताल्लुक है डेली वेजर का, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो सरकार है जिसने अपने दौर में ये लगाए थे, और हम वो हैं जो इनको पक्का भी करेंगे। लेकिन 10 साल रुक जाए भाई, और सुन तो दो, सुन लीजिए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, थोड़ा सा बोलो, पता नहीं क्या हो जाता है, बोलने भी नहीं देते, और ये कहते हैं हम डेमोक्रेसी के रहनुमा हैं, हमें डेमोक्रेसी चलानी है। तो भैया बोलने तो दो, जरा क्यों बोलते हो किसी का? ऑनरेबल स्पीकर साहब, 10 साल वो लोग इनके दरवाजे के बाहर खड़े रहे। 10 साल में से 4 बजट में इन्होंने वादा किया था हमें डेली वेजर पक्के करेंगे। 10 साल ये पक्के नहीं कर सके। हमें तो अभी 4 दिन हुए हैं, और 4 दिन में पूछ रहे हो क्या हुआ। हम आपको कहते हैं, जो आपने 10 साल में नहीं किया, हम अपने 5 साल में करके दिखाएंगे। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को हम जवाब देंगे, आप कहेंगे जवाब देंगे नहीं है। ये ड्रामा मत करिए, फोटो खिंचाने के लिए आपके फोटो खींच के बीजेपी का लोग जानते हैं, ये मोदी साहब के नाम पे आप जीत पे आए हैं, अपने पे नहीं आए। जिसने अपने पैरों पे खड़े होगा उस दिन तक भारतीय जनता पार्टी है, आप लोग हैं। इसलिए
तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। दिस इज और यहाँ से एलिगेशन लगे हैं। मैं सारी बातें एक्सपोज करना चाहता हूं कि वो जो कैबिनेट सब कमेटी बनी थी जिसके आप चेयरमैन थे, उस इश्यू को किसने डेफर किया था? जब 5360 किया, आई पुट माई फुट डाउन, और जहां भी इस पर मदद थे आपने कहा 53 वालों को 60 कर दो, लेकिन इनको रेगुलाइज नहीं करना है। और फिर उस समय के बड़े मिनिस्टर ये बातें करोगे टोटली एक्सपोज हो जाओगे। और उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मेरा मिनिस्टर से 10,000 की नई लिस्ट लेके आया। ये बातें नहीं चलने वाली, क्योंकि वो जम्मू को जाते थे। चलिए आप अभी तकरीर करेंगे तो उस वक्त बात करना। हाँ, मैं आपको टाइम दूंगा, मैं आपको टाइम दूंगा। अच्छा, बजट पर नहीं आपका कोई बात नहीं। इस समय की तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये असेंबली से बिल्कुल बता रहे हैं। बीजेपी की जितने भी विधायक हैं उन्हें वॉकआउट किया है यहाँ से, और बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि डेली बजट को पक्का करो। वहीं पर अगर बात करें तो दूसरे जो एनसी की और अन्य जो विधायक हैं वो कह रहे हैं चोर मचाए शोर। चलिए बाहर जाकर बताते हैं आपको उन विधायकों का, बीजेपी के जो वॉकआउट करके गए हैं उनका क्या कहना है। क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि 10 साल से इन्होंने बीजेपी सरकार ने डेली वेजर्स के लिए क्या किया। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री 2005 यानी कि 2014 में उन्होंने वायदा किया था ललकार रैली में कि डेली वेजर्स को पक्का किया जाएगा। लगातार इंतज़ार के बाद भी उन्हें निराशा हाथ लगी थी। अब असेंबली में सवाल जो उठ रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बजट में जब उन्होंने मैनिफेस्टो
मैनिफेस्टो में रखा था, तो क्यों पक्का नहीं किया जा रहा? पर वहीं पर उमर सरकार ने और सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम ने कहा कि हम ही डेली वेजर्स को पक्का करेंगे, अभी समय है और स्ट्रेटेजी पूरी बनाई जा रही है डेली वेजर को राहत देने की।